Good morning, students. The next topic of the integration is limit x tending to a x की power n minus a की power n upon x minus a, है ना. हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो दैट लिमिट इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस वन, है ना. लिमिट हमारी हो जाती है n इंटू a की पावर n माइनस वन. ये हमारी एक तरह से थ्योरम है, ठीक. तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे, इसमें कुछ और नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. अब प्रूफ देखना है तो हम ये पता है कि वी नो दैट डी एक्स पावर n माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a इंटू एक्स पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस थ्री एंड a की पावर n माइनस टू इंटू एक्स प्लस a. ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि x की पावर n से n माइनस वन से स्टार्ट हुआ, x की पावर जीरो तक जा रहा है, ठीक है. और a की पावर जीरो से स्टार्ट हुआ, a की पावर वन, a की पावर टू, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन तक चला गया, ठीक है. तो यहाँ पर जीरो से n माइनस वन तक जा रहा है या फिर मैं n माइनस वन से जीरो तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं वो इसमें कितनी होती हैं, n टर्म्स होती हैं, ठीक है. तो इतना याद रखना है. तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो x माइनस वन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वन से डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन की वैल्यू बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है. अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है. तो a पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस का a विच इज इक्वल टू 0.0 फॉर्म, ठीक है. 0.0 फॉर्म की लिमिट हम निकाल लेते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म की होती है. तो लिमिट x टेंडिंग टू a और x पावर n माइनस वन, ये इस तरह से, ठीक है. तो इसकी लिमिट यार, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, इसकी लिमिट इसमें लिमिट पुट करते हैं, एक ही बात है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a की पावर n माइनस वन, a इंटू a की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर इंटू a की पावर n माइनस थ्री प्लस a क्यूब इंटू a की पावर n माइनस फोर डेटा डैश, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर n माइनस टू इंटू एक्स की जगह पर a पुट कर दिया, ठीक है. पूरी इक्वेशन में n पुट कर देंगे, ठीक है. तो ये देखिएगा कि जो पहली वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो गई, n माइनस वन. ये भी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, n माइनस a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन, है ना, n माइनस वन, ठीक है. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू रिपीट कर जाएगी, ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी हो गई, a की पावर n माइनस वन, ठीक है. सेम वैल्यू रिपीट कर रही है कितने टाइम्स, अगर n टर्म्स है तो n टाइम्स रिपीट कर रही है सेम वैल्यू, तो वैल्यू बिकम्स n इंटू a की पावर n माइनस वन, ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूले का प्रूफ था. तो फॉर्मूले के प्रूफ करने के लिए इस तरह से हमने फॉर्मूले का प्रूफ करा हुआ है, और इसका मैं डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन कर सकता हूँ, ठीक है. तो डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपको करना. Now we have to calculate these examples. First, limit x tending to 2 x power 10 minus 2 की 1024. 1024 is equal to 2 की पावर 10, है ना. 2 की पावर 10 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 की पावर 10 is equal to 1024, that is upon x minus 2. तो वैल्यू becomes, है ना, फॉर्मूला आपका क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस वन, ठीक है. ये वैल्यू, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो आपको दो तीन चीजें वैल्यू मिल रही है कि a कितना मिल रहा है, a कितना 2 है, यहाँ से देखो या फिर यहाँ पर देखो, a 2 है, n पावर में कितना है, पावर n इज इक्वल टू 10, है ना. तो ये वैल्यू आपकी है, ठीक है. तो जो ये लिमिट हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 2 की पावर, यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस वन, तो ये अगर 10 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 512 इज इक्वल टू 5120, है ना. आप इतने भी आंसर रख सकते हैं और ये भी कैलकुलेट करके निकालिए, तो अच्छी बात है. Similarly, second example, if limit x tending to a x minus a upon
x की पावर 8 माइनस a की पावर 8, है ना। ये पुट कर रहा है तो ये सारी की सारी 0.0 फॉर्म होती है, 0.0 फॉर्म, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लिमिट है, वो जो वैल्यू दे रखी है, लिमिट में हमारा क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन x की पावर 8 माइनस a की पावर 8 अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो लिमिट आपका जो नीचे वैल्यू बन गई है वो ये वाली फॉर्म बन गई है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन n कितना है 8 इंटू a की पावर n माइनस 1, है ना, 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू a की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर के लिए ये वैल्यू हो सकती है, इंटरचेंज भी हो सकता है कि यहाँ पर अपॉन में है ये वैल्यू, ठीक। तो इसी तरह से थर्ड एग्जांपल क्या है कि इस फॉर्म में है नहीं लेकिन हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। थर्ड एग्जांपल जो दे रखा है, थर्ड एग्जांपल को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस का 8, है ना। तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने लिख लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5 अपॉन x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने नोट कर ली यहाँ पर। तो नोट करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर x माइनस a तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मुझे सिंपलीफाई करना पड़ेगा इसे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस a की पावर 2 की पावर 5 मैंने यहाँ लिख दिया इनटू अपॉन में यहाँ कर दिया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो यह करने के लिए अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये पेयर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोनों का पेयर कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ सकता है, वो पेयर बनाने के लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तो आप उसमें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप इजीली तरीके से उसे पेयर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को थोड़ा सा अगर मैं और सिंपलीफाई करके लिखूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करा मैंने, अपॉन के अपॉन में भेज दिया। तो जो दोनों फॉर्म है वो दोनों फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। दोनों फॉर्म हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये क्या होगा, एक यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर भी डायरेक्टली वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू a की पावर n माइनस 1, तो n हमारा कितना है 5 इंटू a कितना 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, n 3 है और a कितना 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 5 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर, तो 20 अपॉन 3, तो जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 20 अपॉन 3 निकल के आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहा हूं जो कि बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंडिंग टू दिस और दिस, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो
तो यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको x की जगह पर क्या है, x+2 है, x+2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर a तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, a+2 हो सकता है, ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसी और वैल्यू में, तो लेट x+2 = y, ठीक है। तो ये हमारा y हो गया। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, y रिप्लेस कर दिया। अब जो अगर ये अब फंक्शन को मैं y में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लिमिट है x में है वो भी आपको y में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना है आपको कि y क्या हो जाएगा, 2 माइनस का x, वेल x टेंडिंग टू a है, तो x a, तो y कितना हो जाएगा, y 2 माइनस का a। तो जो लिमिट हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 2 माइनस का a। तो लिमिट y टेंड्स टू 2 माइनस का a, ठीक है। लिमिट हमारी y में होगी, ठीक है। इस वैल्यू को क्या कर दिया, y की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन, जो वैल्यू अपॉन में है, तो ये अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू है आपकी कितनी, x की वैल्यू y -2, तो y माइनस का 2 माइनस का a, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो आपका आ गया कि लिमिट y टेंड्स टू 2 माइनस का a इंटू y की पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन, नीचे आपको दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो y माइनस का a माइनस का 2, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो आपका क्या हो गया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। और a की जगह पर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n वैल्यू होती है n। हाँ, तो वैल्यू हम देखेंगे, तो यहाँ पर when x = a, y = 2 + a होगा, यहाँ पर y = 2 + a, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि आपने कंपेयर करा कि इससे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, है ना। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी है, n आपका कितना हो गया, इसमें मैं देखूंगा तो n की वैल्यू कितनी है, n = 3/2, और a की जो वैल्यू है वो है a+2, ठीक है। लिमिट भी हमारी a+2 है और यहाँ पर भी a+2 है, ठीक है, a और a, ठीक। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी हो जाएगी a की पावर n-1, तो a है a+2 की पावर n-1, 3/2 माइनस 1, ये हो गया 3/2 a+2 की पावर 1/2, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3/2 √a+2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, और इसी तरह से ये क्या कर देना, हमें वैल्यू को पूरा सॉल्व कर देना है। वैल्यू निकाल के जो आएगी, वैल्यू इस तरह से सॉल्व कर देंगे, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। तो हम पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू।